नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस समय हम मौजूद हैं मिठौरा में और ये मुहर्रम का, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, महीना चल रहा है। तो इमाम हुसैन की याद में, उनकी शहादत की याद में लोग एज ए सिंबल के तौर पे ताजिया बनाते हैं और उनकी शहादत को याद करी जाती है। ताजिया का जो हिस्सा है, एक एक पार्ट अलग अलग जगह पे करके बनाया गया है। बरसात होने की वजह से उसे पूरे पॉलीथीन से ढक करके रखा गया है। अब फाइनली ये सब कुछ रेडी है। कागजी जो नक्काशी करी जाती है, कारीगरी, सब कुछ लगा करके इसको रेडी कर दिया गया है और महज 2 दिन का समय बचा है। तो महज इसको जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है वही बस बाकी है। और ये अंदर का सेक्शन देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन यहाँ पे ताजिया बनाई गई है। और आप महाराजगंज के रहने वाले हैं तो इस चांस को मिस मत करिए, यहाँ पे आइए और इस मेला में पार्टिसिपेट करिए, भाग लीजिए। अंदर का सीन आपको दिखाते हैं कि कैसी कारीगरी करी गई है। तो आसपास आप देख सकते हैं, कागज़ से बहुत महीन कारीगरी करी जाती है और इन कारीगरी में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ये छोटे छोटे कारीगरी देखते हैं, लोगों की कलाकारी को प्रदर्शित करता है। बहुत महीन कारीगरी है और इसमें महीने का समय लगता है। 2-2, 3-3 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने से लोग लेबर लगे होते हैं। लगभग 5, 6, 7, 8 लगे होते हैं और रेगुलर मेहनत करी जाती है, तब जा कर के ऐसी ताजिया बन कर के तैयार होती है। इसको पूर्णतया सेफ रखा गया है, बरसात का मौसम है इस वजह से। तो इसको जब जोड़ा जाएगा तो ये बहुत बेहतरीन ताजिया है इस एरिया में। और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 35 फीट इसका हाइट होगा। और आसपास का चारों तरफ देख सकते हैं, पूरी बड़ी ताजिया है, चौड़ाई भी अच्छी है, इसकी लंबाई भी अच्छी है। और ये कलाकारी आप देख सकते हैं, ये उसका ऊपर का जो गुंबज नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये है इमाम हुसैन के सिंबल के तौर पे, याद के तौर पे। ये जो मकबरा का सेक्शन बनाया जाता है, ये मकबरा है। इस ताजिया का मेन सेक्शन, इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और बाकी आसपास आप ये गुंबज का देख रहे हैं। और इस ताजिया का अभी एक छोटा सा ये पार्ट है। बहुत सारे सेक्शन अलग अलग जगह पे बना करके सेफ तरीके से ढक करके रख दिया गया है। बेहतरीन नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा इसका देखने को तब मिलेगा जब इसको जोड़ करके पूर्णतया तैयार किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। तो ये बेहतरीन ताजिया है, मौका मिस मत करिए और यहाँ के मेले में पार्टिसिपेट करिए, आइए और इन्जॉय करिए। तो आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं, ये ताजिया का दूसरा सेक्शन है और इसमें अभी कुछ काम बाकी है। तो यहाँ पे जो भी लोग सहयोग में लगे हुए हैं वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं कागज़ की, ये इसको गोद लगा करके इसको पूरा लगाया जाता है। तो इस पे भी काम बाकी, इस पे काम हो रहा है। और एक आध 2 सेक्शन और है, वो कहीं सेफली बना करके सेफ जगह पे ढक करके रख दिया गया है। ये ताजिया का सबसे बड़ा और मेन गुंबज है, इसको यहाँ पे बना करके सेफली ढक करके रख दिया गया है। बेहतरीन नज़ारा और ताजिया की शोभा ये गुंबज ही बढ़ाते हैं। तो इस ताजिया को बनाने में जो मेन कलाकारी होता है, मेन रोल होता है, वो इन्होंने अदा किया है। ये इस ताजिया को शुरू से बना रहे हैं और मेन कलाकार यही हैं। सारी नक्शा जो भी होता है और कटिंग वगैरह इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के सहयोग से बन रहा है। तब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कब से ताजिया बन रहा है, कितने लोग लगे थे और इसमें कितनी लागत लगी है। तो इन तीनों सवालों का जवाब देखिए, इसमें 2.5 महीना लगा है और 4 आदमी थे, कुछ दिन 2 ही 1 आदमी थे। हाँ, और लागत करीब 1.5 लाख है। करीब 1.5 लाख का। इसका नक्शा मतलब कहीं ना कहीं से सिमिलर ऐसे कॉपी किया जाता है। तो इसका नक्शा कहाँ का बनाया जा रहा है? ये कोई नक्शा नहीं, दिमाग का नक्शा है, जो चाहे वो बना सकते हैं। तो इसका हाइट और चौड़ाई इंडोनेशिया का एक मस्जिद है। अच्छा, इंडोनेशिया के मस्जिद का नक्शा है, उतारने की कोशिश करी। तो ये जो मिठौरा का जो ताजिया बनाया गया है, इस ताजिया के एक तरह से ये ऑनर हैं और फाइनेंशियली सपोर्ट इन्हीं के द्वारा है। बाकी गांव वाले तो करते ही हैं। तो इन्हीं की देखरेख में ताजिया बनाया जाता है। तो इनसे हम पूछेंगे ताजिया के बजट के बारे में। तो ये ताजिया कितने बजट में बनाया जा रहा है? लगभग वही 2.5-3 लाख रुपया इसमें लागत है। तो 2.5-3 लाख रुपए की लागत से ये बन रहा है। तो इस ताजिया की बजट इन्होंने बताया 2.5-3 लाख रुपए की। और इस ताजिया का काम कब से चल रहा है?
करीब ये 3 महीना से ऊपर हो गया है। 3 महीने से। हाँ 3-4 महीना लगभग हो गया। 3-4 महीने से इस ताजिया का काम चल रहा है। हाँ। तो एक बार थोड़ा बैकग्राउंड में बता देंगे ताजिया बनाया क्यों जाता है? जैसे ये इमाम हसन हुसैन का जो है ये मकबरा टाइप का बनता है, उसी को हम लोग मानते हैं, ठीक ना। ऐसा तजिया बनाना ये हमारे लिए एकदम अनिवार्य है कि हम उसका, जैसे आदमी और लोग हैं उसको वो किसी तरह फातियाँ रख के कर लेते हैं, चाहे कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको यही नियम है कि उसका मकबरा बना करके उसका फातिहा करा जाए। सब लोग मिलके, सारे मुसलमान जो है इसको ही मानते हैं। हाँ, ये हम इमाम हुसैन का मतलब शहादत के दिन ऐसे ही हुआ था, उसी मज़ार को देख करके हम लोग बनाते हैं। तो थोड़ा संक्षिप्त में करबला की एक बार कहानी बता दीजिए लोगों की, बहुत लोग नहीं जानते हैं। नहीं, करबला में बहुत अजीबो गरीब हालात हुआ था हुसैन के साथ, ठीक ना। उनके पूरे ख़ानदान को बुला करके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था 10वीं मुहर्रम को। तो और अब बहुत अजीब बात है। हाँ, यही बात है। तो करबला का कहानी इन्होंने संक्षिप्त में बताया। हालांकि विवरण आप लोग इंटरनेट के सभी लोग जान ही रहे हैं, देख ही सकते हैं, जान सकते हैं। उनके तो खानदान के सभी लोगों को इन लोगों ने शहीद कर दिया था। हाँ, जो यजीद था वही कूफा में बुलवाया कि मतलब हम बैयत करेंगे, आप आइए मेरे पास। तो ये लोग गए, लेकिन वहाँ बैयत वाली बात नहीं हुई। हाँ, वहाँ बुला करके धोखा, मान लीजिए जैसे धोखा देना किसी को, इसी तरह से वहाँ बुला करके सबको कत्ल कर दिया। इमाम हुसैन की कहानी आपको यही सिखाती है कि अपने हक के लिए, सब्र, अपने ईमान के लिए सर कटा लीजिए, मगर सब्र रखिए, सब्र रखिए, सर कटा लीजिए, मगर गलत के खिलाफ सर झुकाना। मेरा धर्म बाबू हमेशा सब्र ही, हमको आप कुछ भी कह दीजिए, सब्र करिए। ये हुसैन का ही सिला है हम लोगों के ऊपर कि आप कितना भी करेंगे हम सब्र करते रहेंगे। आप जुल्म करते रहिए, हम सब्र करते रहें। हम हुसैन वाले हैं, हम सब्र करना जानते हैं। यही है हुसैन की असली कहानी, उन्हीं को हम लोग मानते हैं। चलो, तो ये था रिपोर्ट मिठौरा ताजिया का। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा? आप इस मेला में आएंगे कि नहीं आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, वहाँ पे लिख सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लाट टीवी, मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार।